हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट हैं, आगामी जिनका पेपर होने वाला है, उन सभी के लिए एनटीपीसी फेज 1 सीबीटी 1 के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का इतिहास रहा है वो अपने क्वेश्चनों को रिपीट करता है। इतने सेट वो बनाएगा नहीं, क्वेश्चन को इधर से उधर मिक्स कर देगा और एक सेट उसके तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर के हाँ क्वेश्चन जरूर नए डालेगा। अब करंट अफेयर वो 1 साल पुराना भी होता है, 2 साल पुराना भी होता है, रेलवे का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए, टाइम बिना बर्बाद किए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ये जो पेपर है आपका, ये 28 दिसंबर को जो पहला पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसके सारे जीएस और जीके के क्वेश्चन हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? फर्स्ट ऑप्शन है पुरी और हावड़ा जंक्शन। सेकंड ऑप्शन है हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन। थर्ड ऑप्शन है अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल। ऑप्शन 4 है नई नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। 3 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, आप अपना आंसर टिक करिए। समय आपका हो चुका है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी टिक किया है, नई दिल्ली और वाराणसी, उन सभी के आंसर सही हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। ये देखिए, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछा इन्होंने। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित कौन से देश भूमिबद्ध हैं? ऑप्शन ए है ब्राज़ील और वेनेजुला। ऑप्शन बी है पराग्वे तथा बोलीविया। ऑप्शन सी है चिली तथा इक्वाडोर। ऑप्शन डी है गुयाना और सूरीनाम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी पराग्वे तथा बोलीविया टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं, ऑप्शन बी। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पराग्वे तथा बोलीविया है। उसमें बोला था भूमिबद्ध, इसका मतलब है चारों ओर से वो लैंड लॉक, मतलब कि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो पराग्वे और बोलीविया आपको दिख रहा होगा सेंटर में, ये चारों तरफ से लैंड लॉक है। बाकी आप चिली देखेंगे, इधर आपका समुद्र से इसका एरिया लगता हुआ है। और ऊपर आपको दिख रहा होगा गुयाना, उसका भी लगता है। ब्राज़ील जो देख रहे हैं सबसे बड़ा देश है यहाँ का, इसका भी कोस्टल, मतलब कि इस कोस्टल का मतलब होता है समुद्री तल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर का भी लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पराग्वे और बोलीविया इसका सही आंसर है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है यूरोप। ऑप्शन बी है अफ्रीका। ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन डी है एशिया। तो आपका टाइम हो चुका है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी एशिया टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया का बहुत बड़ा पार्ट गोबी मरुस्थल के रूप में फैला हुआ है। ये देखिए, दैट वाज करेक्ट। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की है, केरल की है, उड़ीसा की है या गुजरात की है? ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी या मीडियम कहेंगे इसे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी टिक किया है गुजरात, उन सभी का आंसर सही है। गुजरात की टोटल जो कोस्टल बाउंड्री है वो है 1915, 1915 किलोमीटर के आसपास उसकी है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी है चाइना। ऑप्शन सी है जापान। ऑप्शन डी है फ्रांस। स्थायी सदस्य कौन कौन से नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यूके है, चाइना है, फ्रांस भी है, यूएसए भी है, लेकिन जापान जो दिया हुआ है, जापान नहीं होगा यहाँ पे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा? ऑप्शन ए है भगत सिंह। ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। 3 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा, ये स्टेटमेंट ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक का है। जिन्होंने भी बाल गंगाधर तिलक को टिक किया है, उन सभी के आंसर करेक्ट है। ये देखिए, दैट वाज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? ऑप्शन ए है श्री गुरु तेज बहादुर सिंह। ऑप्शन बी है श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन सी है श्री गुरु नानक जी। ऑप्शन डी है श्री गुरु हरगोविंद जी। तो
ऑप्शन बी जिन्होंने भी टिक किया है श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन सभी के आंसर सही है। खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अब ये अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है भारत में? और ऑप्शन ए है 547, ऑप्शन बी है 549, ऑप्शन सी है 543, ऑप्शन डी है 552। आपको समय दिया जाता है 3 सेकंड और टाइम हो गया आपका। जिन्होंने भी ऑप्शन डी 552 टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। ये आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन बी है इंडिया गेट, ऑप्शन सी है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन डी है हुमायूं का मकबरा। तो आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है और वो आपका समय हो चुका है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए ऑप्शन सी मारा है बुलंद दरवाज़ा, उन सभी के आंसर सही हैं। अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा तीनों दिल्ली में है, जबकि बुलंद दरवाज़ा है ये आपका आगरा में है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की सूची में है? ऑप्शन ए है कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन बी है भारत पर्यटन विकास निगम, ऑप्शन सी है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो महारत्न, नवरत्न, ये पीएसयू का आपने नाम सुना होगा, उसमें होती है, कैटेगरी होती है महारत्न और नवरत्न है, मिनी रत्न है। तो इसमें महारत्न में कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी जिन्होंने भी टिक किया है उन सबके आंसर सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रजत तरंगड़ी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी है कल्हड़, ऑप्शन सी है कल्हड़, ऑप्शन डी है जयदेव। तो ये हिंदी से क्वेश्चन है, साहित्य से। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी कल्हड़ टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। ये आपका सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत कब की थी? की शुरुआत की दांडी गुजरात के किस जिले से की थी? अच्छा, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है नमक मार्च का शुरुआत दांडी से स्टार्ट हुआ था, ये सबको पता है, लेकिन गुजरात का दांडी से कौन सा जिला था वो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। तो ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है नवसारी, ऑप्शन डी है पोरबंदर। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी नवसारी टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? अब इसमें ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है भारत। तो 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी मालदीव टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। अब एक बार आप देख लेते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। बिम्स्टेक में पहला है भूटान, दूसरा है इंडिया, तीसरा है म्यांमार। म्यांमार और मालदीव में कन्फ्यूजन होगा आपको, इसलिए ये मालदीव दिया है। तो वो है म्यांमार है, मालदीव नहीं है। श्रीलंका है और नेपाल है, थाईलैंड है और चाइना है। ये है, दैट वाज करेक्ट। अब ये अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है लक्स, ऑप्शन डी है मोल। यह आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है और ऑप्शन डी जिन्होंने भी टिक किया है उन सब के आंसर करेक्ट है। मोल होता है और टेस्ला जो होता है ये फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। जूल आपको पता ही है कार्य की होती है। लक्स जो होती है, जो भी आपके घर में जो बल्ब जलता है उससे जो रेडिएट होती है वो फ्लक्स, उसको भी लक्स बोला जाता है, उसकी यूनिट होती है लक्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ऑप्शन ए है क्षय रोग, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी है हैजा।
तो ऑप्शन टाइम आपका हो चुका है। जिन्होंने भी चिकन पॉक्स, इसे ही छोटी माता कहा जाता है, टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। ये विषाणु से होता है और बाकी तीनों रोग जीवाणु से होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा घुमाया है। सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम पूछा है। प्रथम तो हो गए आपके राजेंद्र प्रसाद, ये तो सबसे इजी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी श्री नीलम संजीव रेड्डी टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो जिन्होंने भी ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग टिक किया है, उन सभी का आंसर करेक्ट है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अब अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये स्कीम से क्वेश्चन है। लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकास करने की योजना, महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल उपलब्ध कराने की योजना, बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना। तो ये स्कीम से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़िए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी टिक किया है, बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना, उन सभी के आंसर करेक्ट है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना। अब अगला क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पहला है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है द हेग। तो आपका मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसमें जिन्होंने भी ऑप्शन डी द हेग टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जिलेपला, बारालाचा, जोजिला, ऑप्शन डी है नाथुला। तो ये आपका दर्रे से भी क्वेश्चन है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी जोजिला टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। ये जोजिला है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वेब ब्राउज़र है या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या मेलवेयर है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू, रोम। इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन सी सीपीयू, जिन्होंने भी टिक किया है उन सभी का सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1988, ऑप्शन डी है 1990। तो ऑप्शन ए 1986 जिन्होंने टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? 1536, 1556, 1526 या 1576? ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो जिन्होंने 1556 टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो फ्रेंड, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए या यहीं पे स्टॉप किया जाए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी टिक किया है तमिलनाडु,
उन सभी के आंसर सही हैं। कुडमकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है, ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है ये तमिलनाडु में। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका बैंकिंग से भी क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2019 को किस दो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? ऑप्शन ए है सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक, ऑप्शन बी है इलाहाबाद बैंक और केनरा बैंक, ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, और ऑप्शन डी है विजया बैंक और देना बैंक। ये क्वेश्चन अब करंट अफेयर का है, थोड़ा पुराना हो गया है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी टिक किया है विजया बैंक और देना बैंक, उन सभी के आंसर सही हैं। विजया बैंक और देना बैंक दोनों बैंक का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये आपका करेक्ट आंसर है। पेंटिंग के पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में से एक है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, तो इसका हम आपको आंसर दे ही देते हैं। यह है ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है ये, इसका आंसर सही। अगला है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। ये सबरीमाला भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, इसलिए ये करंट में क्वेश्चन बना है। तो ये सबको पता है, सबरीमाला ये केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों राज्य का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। यह आपका इंडिया जियोग्राफी से क्वेश्चन है। तो 7 सिस्टर के नाम तो आपको पता होना चाहिए। ये होता है ट्रिपल एम नाटा। ट्रिपल एम से हो गया मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, और नाटा से हो गया नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और टी से हो गया त्रिपुरा, और फिर ए से हो गया आसाम। तो इसमें आप देखिए मेघालय है ही, त्रिपुरा है ही, मिजोरम है ही। एक ऑप्शन बी है वो है सिक्किम, ये नहीं है। सिक्किम 7 बहनों में नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये आपको याद रखना है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, और आपका हो गया मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, और नागालैंड हो गया। अब ये भी करंट का क्वेश्चन था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये है बेंगलोर, और फिर है गुवाहाटी, फिर है कोलकाता, फिर है चेन्नई। तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी। जिन्होंने मारा है सबका टिक है। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं सेट 28 दिसंबर का सेट फर्स्ट में। और कमेंट बॉक्स करके ज़रूर आप बताइए इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्योंकि फ्रेंड देखिए क्वेश्चन रिपीट यहाँ से होना है, ये इतना तो तय है। अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन भी रिपीट हो गया और वो आपके हो गए तो आप समझ रहे हैं मेरिट में क्या हाल होता है उसका। तो देखने के लिए थैंक यू।